इम्तियाज जी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, शहर का नाम नहीं बदल पाओगी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? जी जी, आप मुझसे सवाल करने से पहले थोड़ा गौरव साहब से अगर ये सवाल कर देते कि नगर निगम चुनाव के अंदर हर राजनीतिक पार्टी ये इलेक्शन लड़ रही है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, हमारा कहीं पर भी इस बात का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने करी है कि एक वरिष्ठ नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ जाते हैं तो अवैसी बंधुओं को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, दूसरा कहता है कि हम पुराने शहर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तीसरा कहता है असदुद्दीन अवैसी को वोट देने का मतलब यह है कि जिन्हा को वोट देने का मतलब यह है कि आप इस स्तर के ऊपर आ गए हैं। और आप ये जो कह रहे हैं कि हर चुनाव छोटा या बड़ा होता है, मैं तो गौरव साहब को चुनौती देता हूं कि मुझे बताइएगा कि देश का ऐसा कौन सा नगर निगम का चुनाव था कि जहां पर देश के गृह मंत्री 9-9 घंटे का वक्त देते हैं ऐसे समय के ऊपर जब किसान वहां पर उनसे 2 मिनट के लिए बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय नेता, वो यहां पर आ जाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज यहां पर आकर बैठ जाती है, मुख्यमंत्रियों की एक फौज आकर बैठ जाती है, तो गौरव साहब इसको खौफ कहते हैं, इसको डर कहते हैं। ये उनको मालूम है कि अगर हम छोटे मोटे नेताओं को बुझाए तो यहां पर हैदराबाद के अंदर हमारी तो दाल गलने वाली नहीं है। तो जितनी हमारी ताकत है, पूरे दिग्गज यहां पर 9-9 घंटे देश के गृह मंत्री, जब देश के हालात ऐसे हैं, जब किसान वहां पर उनसे आधे घंटे का समय मांग रहा है, उनके लिए वक्त नहीं है और वाह किसानों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं और यहाँ पर आकर अपने चुनाव प्रचार क्या है, नगर निगम का चुनाव क्या है, 150 सीटें जो है, आपने गौरव साहब अपने ही बातों के अंदर आपने साफ कर दिया है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम किसी न किसी तरह से दिल्ली का रास्ता यहाँ पर बना रहे हैं करके, लेकिन आप बनाइए, आपको अधिकार है, जिस तरह से हमारे को अधिकार है, हम भी इलेक्शन लड़े, लेकिन आप किस तरह की भाषा बात कर रहे हैं? जो आदमी को यहाँ की जनता ने, हिंदू, मुसलमान, दलित सभी लोगों ने 3 मर्तबा देश के सर्वोच्च हमारी जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पर चुनकर भेजा है, आप उसकी तुलना। ठीक है इम्तियाज जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस हद तक कितना कि आपको किसानों का दर्द है या आपको हैदराबाद में गृह मंत्री के चुनाव में उतर जाने की पीड़ा है। मिस्टर इम्तियाज जलील, ये समझ नहीं आ रहा कि आपको किस बात का, किसानों का दर्द है या फिर एचएम खुद कूद रहे वहां चुनाव में, इस बात का दर्द है। मैं आऊंगी, लेकिन इस पर एक ऐसी पार्टी जो कहती है हम हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी को यहां ताकत झोंकने पर क्यों परेशान हो रही है, सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी, किसान भी तो इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर पर। देखिए अनुरा जी, किसानों की बात पे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि अगर भारत की कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो किसान है, और किसान का हमेशा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और बातचीत की बात भी हो गई है। जल्दी तो पहले उनसे मिल लेते सर, फिर हैदराबाद चले जाते। मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी का बयान भी आपने सुना होगा, वो भी किसानों के संपर्क में है, कृषि सचिव ने भी बात करी थी, हम उसका हल निकाल लेंगे। लेकिन आज का जो चर्चा का मुद्दा है, भाषा और स्तर, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नस्ल खत्म हो जाएगी, बताया नहीं इम्तियाज जी ने किसकी नस्ल खत्म कर रहे हैं, उसी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं जिसपे अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 800 साल हुकूमत कर रही है। और दूसरी बात, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये भाषा का स्तर आपका है। आपकी पार्टी में मुस्लिमीन आता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि आपका पार्टी का नाम ही सांप्रदायिक है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि फिर से पुनः कहता हूं, विकास की धारा हैदराबाद सिकंदराबाद पहुंचेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। केंद्र का जो फंड आता है जिसमें घोटाले होते हैं प्रदेश सरकार द्वारा, उसको हम खत्म करेंगे।